सुल्तान सिकंदर आजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा इंतखाबात और नई मर्दमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला, जिस पर काम आज से ही शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां कराने का भी फैसला किया है, जिसके लिए शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सीनियर कानूनदान बाबर अवान ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन के नई हल्का बंदियां कराने के फैसले पर बाबर अवान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनकाद करवाना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर ये सारा मामला हो गया तो फेडरेशन टूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा की जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से ज़ायद हिसाब इल्जाम में मरीम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को मरीम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली शक्ति में करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल थे। बिजली के ट्रांसफार्मर में मुबैना फनी खराबी के बायस अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद मियां बीवी और उनके 2 हाफिज़े कुरान बेटे चल बसे। पुलिस के मुताबिक करंट लगने से एक 60 साला शहरी मोहम्मद अयूब की जाँ बहक हो गया। दुबई में खेले गए पहले T20 में न्यूजीलैंड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 19 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 155 रन बनाए। टिम सेफर्ड 55 और कॉल मैकॉन्ची ने 31 रन की इनिंग्स खेली। मुत्तहिदा अरब अमारात आखिरी ओवर में 136 रन ही बना सकी। अरियाज शर्मा ने 60 रन की इनिंग्स खेली, जबकि दूसरी जानब न्यूजीलैंड टीम के जेटिन साउथी ने 25 रन के इवज 5 विकेटें हासिल की। सेनेटर और जिमी निशम ने 2 विकेटें हासिल की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की अमेरिका में भारतीय अदाकारा सुनील शेट्टी से मुलाकात हुई। अमेरिका में हुई इस मुलाकात में शाहिद अफरीदी ने सुनील शेट्टी से अपनी दोस्ती का तारुफ कराया। इस दौरान दोनों शख्सियात ने बहुत ही खुशगवार अंदाज में मुलाकात और गुफ्तगू भी की। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सुल्तान सिकंदर आजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा अहम इंतखाबात और नई मर्दमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया, जिस पर काम आज से ही शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां कराने का भी फैसला किया है, जिसके लिए शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली, जबकि मुतल्लिका हुकाम को नई हल्का बंदियों के हवाले से भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक
हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी, जबकि पुरानी हल्का बंदियों को मुंजमद कर दिया गया है। इलामी के मुताबिक 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदियां कमेटियों को ट्रेनिंग देंगी। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि सुल्तान सिकंदर राजा के जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है, जिस पर काम आज से ही शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां कराने का भी फैसला किया है, जिसके लिए शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत भी तलब कर ली है, जबकि मुतल्लिका हुकाम को नई हल्का बंदियों के हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी। सीनियर कानूनदान बाबर अवान ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनके बैठे रहने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियां कराने के फैसले पर बाबर अवान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनेकाद करवाना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर ये सारा मामला हो गया तो फेडरेशन टूट जाएगी। इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस है, उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 16 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने हल्का बंदियां करवाने का कहा था। आपको बताते चलें कि बाबर अवान क्या कहते हैं इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन सीनियर कानूनदान बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियां कराने के फैसले पर बाबर अवान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनेकाद करवाना है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सूबों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। अगर ये सारा मामला हो गया तो फेडरेशन टूट जाएगी। इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस है, उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 16 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने हल्का बंदियां करवाने का कहा था। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। जुमेरात को असम्बली सेक्रेटरीट में मुनक्किद इजलास नतीजा ही बेनतीजा खत्म हुआ। इजलास में 6 रुकनी कमेटी के 4 अरकान शरीक हुए। वज़ीर आला कुद्दूस बज़िंचो और अब्दुर्रहमान खेतरान ने शिरकत नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर इत्तफाक न किया तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। जुमेरात को असम्बली सेक्रेटरीट में मुनक्किद इजलास बेनतीजा ही खत्म हुआ। इजलास में 6 रुकनी कमेटी के 4 अरकान शरीक हुए। वज़ीर आला कुद्दूस बज़िंचो और अब्दुर्रहमान खेतरान शिरकत नहीं कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी के निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर इत्तफाक न किया गया तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की जानिब से निगरान वफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल और मीशत का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़रा की हल्फबर्दारी के बाद काबीना डिवीजन की जानिब से निगरान वफाकी काबीना की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस ने वफाकी वज़रा और मशीरों को सौंपे गए कलमदानों का भी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद काबीना डिवीजन ने निगरान वफाकी काबीना को नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म के एडवाइस पर वज़रा का तकर्रुर किया। वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की जानिब से निगरान वफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब किया गया है। इजलास में मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल और मुईशत का जायजा लिया जाएगा। जलील अब्बास सिलानी इसका वज़ीर खारजा मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर इत्तलात जायजा लेंगे। सरफराज बुगटी के पास दाखिला समंदर पार पाकिस्तानी और इमसदाद मुनशियात की वजारतें होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर दिफा और दिफाई पैदावार के निगरान
वफाकी वजीर होंगे। शमशाद अख्तर के पास खजाना, महसूलात, इक्तसादी अमूर शुमारियात और मेशकारी के कलमदान भी होंगे। गोहरेजात, तजारत, टेक्सटाइल, सनत और पैदावार के वजीर होंगे। डॉक्टर उमर सैफ के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के कलमदान होंगे। समी सईद मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर होंगे। जमाल शाह के पास कौमी वर्सा और सकाफत का कलमदान होगा। मदद अली सिंधी वफाकी वजीर तालीम, कौमी हम आहंगी और अमूर नौजवान होंगे। डॉक्टर नदीम जान कौमी सेहत के वफाकी वजीर। खलील जॉर्ज इंसानी हकूक और वुमेन एम्पावरमेंट के वफाकी वजीर होंगे। अनीक अहमद के पास मजहबी अमूर, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के कलमदान दिए जाएंगे। शाहिद उर्फ ताडर मवासलात, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, बंदरगाह और बहरी अमूर के वफाकी वजीर भी तैनात होंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन मुशीर बराए हवा बाजी होंगे। आहद चीमा वजीर आजम के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट भी होंगे। वकार मसूद खान को मुशीर बराए खजाना मुकर्रर कर दिया गया। एयर मार्शल का अहदा आहद चीमा का अहदा वफाकी वजीर, जबकि वकार मकसूद का अहदा भी वजीर मुमलिकत के बराबर ही होगा। निगरान वफाकी kabina में 6 मुआवनीन खसूसी भी शामिल कर लिए गए हैं। मिशाल हुसैन मलिक मुआवन खसूसी बराए इंसानी हकूक और वुमेन एम्पावरमेंट होगी। जवाद सोहराब मलिक मुआवन खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी होंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखारा और बहरी अमूर के मुआवन खसूसी, जबकि वसी शाह मुआवन खसूसी बराए सियाहत होंगे। डॉक्टर जहांजेब खान मुआवन खसूसी बराए SIF से होंगे। सैयदा आरिफा जहरा मुआवन खसूसी बराए तालीम और कौमी हम आहंगी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से ज़ायद असासों के इल्जाम में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अजहर मिनल्लाह भी शामिल। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में साबिक चेयरमैन LDA और निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। नैब ने आहद चीमा पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों का इल्जाम लगाया, जिसमें जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें दायर की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 25 अगस्त को नैब की दरख्वास्त पर समाअत भी करेगा। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से ज़ायद असासों के इल्जाम में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अब बात करें पनामा की, तो पनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को करेगा। ब्रॉडशीट ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अदा नहीं किया। ब्रॉडशीट ने बरतानिया की अदालत में नैब के खिलाफ वाजिबात के हुसूल के लिए भी मुकदमा दायर किया था। ब्रॉडशीट ने पनामा JIT का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की। ब्रॉडशीट कंपनी वॉल्यूम 10 को बरतानिया अदालत में बतौर सबूत पेश करना चाहती है। आपको पनामा का अहवाल बताएं। पनामा से खबर शामिल करते हुए बताएं कि JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए दायर दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पनामा JIT ने वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की सदारत में 22 अगस्त को होगी। ब्रॉडशीट ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया। ब्रॉडशीट ने बरतानिया की अदालत में नैब के खिलाफ वाजिबात की इस्तदा कर दी है।
اور सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार कमसन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमसन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना ने अपने बयान में बताया कि जज की अहलिया मुझ पर रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद करती थी। मुझे डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीजों से आजादाना तौर पर मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकिन लातें और ठुड्डे भी मारती थी। रिजवाना ने बताया कि जज की अहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवारों पर मारती थी। मुझे कई कई रोज कमरे में बंद करके भूखा भी रखा जाता था। कमसिन मुलाजमा ने बताया कि जज की फैमिली बाहर जाती तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद कर दिया जाता था। मुझे माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी, सिर्फ टेलीफोन पर बात करवाते थे, मगर उस वक्त भी जज की अहलिया मेरे पास मौजूद होती थी। रिजवाना ने पुलिस को अपने बयान में यह भी बताया कि जज की अहलिया तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहती थी और धमकाती थी। मुझे मेरे जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं करवाई जाती थी। पुलिस जराये के मुताबिक जज खुद ताहाल JIT के सामने पेश नहीं हुई, जबकि लाहौर हाई कोर्ट जज को OST करके पहले ही पिंडी भिजवा चुकी हैं। आपको बताते चलें इस बड़ी खबर के हवाले से कि कमसिन रिजवाना का बयान मंजर-ए-आम पर आ चुका है। सिविल जज के अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसमें हैरतअंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना ने अपने बयान में वाज़ेह बताया कि जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी। मुझे डंडों और लोहे की सलाखों के अलावा दीगर चीजों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकिन मुझे लातें और ठुड्डे भी मारती थी। रिजवाना ने बताया कि जज की अहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवारों में मारती थी। मुझे कई कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता था। कमसिन मुलाजिमा ने मजीद ये भी बताया कि मुझ पर जुल्म जबर किया जाता, हफ्ते हफ्ते तक मुझे घर में बंद रख दिया जाता था। मुझे माँ बाप से मिलने की इजाजत ना दी जाती थी, सिर्फ मोबाइल पर बात होती थी, उस वक्त भी मेरे सर पे खड़ी होती थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा आज दोपहर डिफेंस में अदा की जाएगी। तर्जुमान MQM के मुताबिक कुंवर नवीद जमील कई माह से ब्रेन ह्यूमरेज का शिकार और निजी अस्पताल में जेर इलाज थे, जो गुज़िश्ता रोज ही इंतकाल कर गए। कुंवर जमील के इंतकाल पर खालिद मकबूल सदीकी, गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी, निगरान वज़ीर आला और सेनेट चेयरमैन ने इजहार तज़ियत किया। MQM रहनुमा 2005 में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के नामजद मुंतखब नाजिम थे। 1990 और 2013 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो 2002 और 2018 में रुकने सिंध असम्बली भी मुंतखब हुए थे। अफसोसनाक खबर बुलेटिन में शामिल करें और आपको बताएं कि बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली शर्की में करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल थे। बिजली के ट्रांसफार्मर में मुबैना फनी खराबी के बायस अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें बिजली की खराबी की वजह से जान बहक होने वालों में एक ही खानदान के अफराद मियाँ बीवी और उनके 2 हाफिज कुरान बेटे शामिल थे। पुलिस के मुताबिक करंट लगने से एक 60 साल शहरी मोहम्मद अयूब भी जान बहक हो गया है। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक वाकया से डेरा मुराद जमाली शहर में माहौल सोगवार है। वजारत खजाना ने फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट 2022-23 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में पाकिस्तान का बजट खसारा भी DP का 7.7% तक पहुंच गया। जुलाई 2022 से जून 2023 तक कुल आमदन 9,633 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई है। वजारत खजाना के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 16,154 अरब रुपए के अखराजात किए गए और अखराजात आमदन में 6,521 अरब रुपए का वाज़िया फर्क रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गुज़िश्ता माली साल में कुल टैक्स आमदन 7,818 अरब रुपए रही। विफाक ने 7,169 अरब रुपए और सूबों ने 649 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में नॉन टैक्स आमदन 1,814 अरब रुपए रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल में 14,583 अरब रुपए के जारी अखराजात किए गए और सूद की अदायगियों में 5831 अरब रुपए भी खर्च किए गए। गुज़िश्ता माली साल में
دفاع پر 1585 ارب روپے کے خرچ کیے گئے، جبکہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں اگر دیکھا جائے تو 579 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق گزشتہ مالی سال میں صوبوں کو 4223 ارب روپے منتقلی کے لیے بھی دیے گئے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس فسکل آپریشن رپورٹس کے حوالے سے، تو وزارت خزانہ نے فسکل آپریشن رپورٹ 2022-23 سے جاری کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2022-23 میں پاکستان کا بجٹ خسارہ جے ڈی پی کا 7.7% تک پہنچ گیا۔ جولائی 2022 سے جون 2023 تک کل آمدن 9633 ارب روپے رہی۔ وزارت خزانہ کے مطابق گزشتہ مالی سال میں 16154 ارب روپے کا اخراجات کیے گئے اور اخراجات اور آمدن میں 6521 ارب روپے کا فرق رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال میں کل ٹیکس آمدن 7818 ارب روپے رہی، جبکہ وفاق نے 7169 ارب روپے اور 649 ارب کا ٹیکس اکٹھا کیا۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ مالی سال میں نان ٹیکس آمدن 1814 ارب پر موجود رہی۔ بلیٹن میں بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن میں تاخیر کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی ناخوش دکھائی دینے لگی۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس حوالے سے جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنی رپورٹر سونیا ملک سے۔ جی سونیا، اپڈیٹ کیجیے گا، اس کیا حوال ہے اس حوالے سے؟ جی، الیکشن میں تاخیر کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ناخوش دکھائی دے رہی ہے، اور ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے تاخیر کے الیکشن پر آپس میں بیٹھک کا پلان بھی بنا لیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے لائے عمل بنانے پر غور شروع کیا جانے لگا ہے، اور پیپلز پارٹی نے پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرنے کا اعلان بھی کر دیا، اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ سطحی اجلاس میں سینئر قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن وقت پر کرانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی حمایت کرنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا الیکشن وقت پر کرانے پر اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے پر غور بھی کیا جا رہا ہے، اور جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عام رہنما ہیں ان کو الیکشن کی تاخیر پر اعلیٰ قیادت کو جو ہے وہ خدشات سے بھی انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے وہ جو ہے وہ اجلاس ایک منعقد کریں گے جس میں اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ الیکشن میں تاخیر کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی ناخوش دکھائی دینے لگی۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہی تھی سونیا ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 35 دیہاتوں کا زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 2 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ سیلابی پانی سے قصور اور ملحقہ علاقوں کو بچانے والا دفاعی بند 4 مقامات سے ٹوٹ گیا۔ کمال پورہ، بستی سیفل سمیت متعدد دیہاتوں میں پانی داخل۔ محکمہ ایریگیشن کے مطابق آج رات تک پانی کا بہاؤ مزید بڑھنے کا واضح امکان ہے۔ ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا، درجنوں دیہاتوں کے مکین گھروں تک محصور ہو کر رہتے ہیں۔ اور اب بات کریں کچھ ڈالر کی، تو انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا ہو کر 294 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں تبادلے میں ڈالر گزشتہ روز 294 روپے 92 پیسے پر بند ہوا تھا۔ گزشتہ روز ملک میں سونے کی قیمت 1200 روپے اضافے کے بعد 2,25,000 روپے ہو چکی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کا بھاؤ 1029 روپے اضافے سے 1,92,901 روپے پر پہنچ چکا۔ رخ کریں شور کوٹ کا، جہاں بھائی اور بھابھی کو قتل کرنے والے میاں بیوی گرفتار، عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر سے۔ جی طاہر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल मौजूद हूँ थाना शोरकोट सिटी में। आपको बताता चलूँ कि चंद रोज कबल थाना शोरकोट की हदूद में डबल मर्डर हुआ था। मियाँ बीवी को उनके जो भाई था उसने कत्ल कर दिया था। डीपीओ जंग की हिदायत पर जबरदस्त तरीके के साथ कार्रवाई करते हुए थाना शोरकोट सिटी की जो टीम थी, डीएसपी सरकार शोरकोट मारिया सरगाना और एसएचओ अली अकबर की जो जेर निगरानी टीम बनाई गई थी, आईटी टीम के साथ उन्होंने भरपूर कार्रवाई करते मुलजिम गिरफ्तार कर रहे हैं। वैसे डीएसपी साहब मौजूद साहब बताइएगा, ये बहुत बड़ा टारगेट आपने अचीव किया, बड़े इस किस्म का जो वाकया था, दिल दहला देने वाला वाकया था और आपकी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की और डीपी साहब की हिदायत पर आपने काम किया। क्या बताएंगे मुलजिम कहाँ से गिरफ्तार हुआ, क्या तरीका था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रात की तरीके में मुलजिम मोहम्मद इमरान ने और उसके साथ इसकी बीवी ने इसके अपने भाई और भाभी जो कि आपस में मियाँ बीवी थे, रात को कुल्हाड़ियों के वार करके उनको कत्ल कर दिया और फरार हो गया था। जो हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था, जिस पे डीपीओ साहब झंग वो भी मौके पे आए थे, उन्होंने मौका भी देखा था और एक टीम तश्कील दी थी जो मेरी सरबराही में थी और मेरे साथ एसएचओ सिटी शोरकोट भी थे और आईटी की टीम भी थी। तो हमने डीपीओ साहब झंग की कमांड में उनकी हिदायत के पेश नज़र दिन रात मेहनत की है और आखिरकार हमने जल्द अज जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और उसको सजा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए डीपीओ जंग मलिक तारे महबूब की जो हिदायत भी थी उन पर अमल करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, मुलजमान को कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसी तरह के वाकयात जब होते हैं तो वो उसमें इलाके में बहुत खौफ हरास फैल जाता है, लेकिन शोरकोट पुलिस की भरपूर इक़दाम और उनकी बेहतर एफिशिएंसी और बेहतर कारकर्दगी की बिना पर इन मुलजमान को मियाँ बीवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंशाल्लाह इनको कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए। ये आज़म है पुलिस का और ये विजन है कि जितने भी हमारे सिविल। खबर शामिल करे इलाहाबाद से, जहां घरेलू झगड़े पर शोहर जल्लाद बन गया, बीवी पर मुबैना वहशियाना तशद्दुद, खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद सामंत से। जी अरशद, बताइएगा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुतासरा खतून के साथ मौजूद हूँ। इलाहाबाद में जालिम शोर रहवान बन गया, इंसानियत भी शर्मा गई, कुदरत भी यकीनन अफसरदा होगी। इलाहाबाद में मोहल्ला इस्लामपुरा में जालिम शोर ने अपनी बीवी पर बदतरीन तशद्दुद करते हुए उसे शदीद मजरूब कर दिया। अहले मोहल्ला ने इस वैसी शख्स से उसकी जान बचाई और आए रोज तशद्दुद करना जालिम शोर का मामूल बन गया था। अहले मोहल्ला ने तशवीशनाक हालत में पेश नजर खातून को रोल सेंटर इलाहाबाद मुंतकिल किया। उसके बाद वो घर वापस आ गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं असल मामला क्या है, किस वजह से उन्होंने आपको मारा? नशे पर भाई मारिया। मैं तो मेहनत करके आदे बच्चों का पेट पालने पैसे मंगदा, मेरे को नहीं होंदे, जो देनी है ते मारन लग पैंदा, नहीं देंदी तो जठाने च फड़ाया तो ना छड़ दिता हैगा। इस तो पहले भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ? 4-5 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ नहीं सुनते। जी जैसा कि आपने मुतासरा खतून की बात सुनी, उनका कहना है कि थाना इलाहाबाद में दरखास्त भी गुजारी लेकिन थाना इलाहाबाद हमारी दरखास्त पर कार्रवाई करने से कासिर है। इसके साथ मेरे साथ अहले मोहल्ला भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हाँ जी, शरारत किया इसने। सुबह 6 बजे इत्थे आ गया, दोबारा फिर इन्हें लित्र पौला किया। मैं पूछा बे तू आ गया, उन्हें आखा 2 प्लाट ने 1 प्लाट बेचते, मैं कतल करते भी छोड़ते आ सकता। मैं आखा नहीं यार इस तरह। उन्होंने मैं 25,000 रुपया थाने वाले को दे दिया है। मैं बागी हो गया उधर से, कोई पूछने वाला नहीं है। जी जैसा कि आपने अहले मोहल्ला और मुतासरा खतून की बात सुनी, उनका कहना है कि उनका शोर पुलिस हिरासत में जाकर वापस आ जाता है और दोबारा तशद्दुद करता है। लिहाजा उन्होंने डीपीओ कसूर और आला हुकाम से अपील की है कि उसके खिलाफ कार्रवाई अमल। मंचनाबाद के इलाके मुरीदा पर पानी की अदम फराहमी पर किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जमीनें खुश्क हो चुकी हैं, मवेशी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जो इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। ये शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद जो मेन लारी अड्डा पे। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मंसूर देवा और नगड़ा फूल मराज के लोगों ने एहतजाज किया हुआ है महकमा इनहार के खिलाफ। और इनका कहना है कि तकरीबन 10 से 12 साल हो गए इनको जो टाइल पर पानी नहीं पहुँचता और इनके बच्चे जो बूंद बूंद को तरस रहे हैं और मवेशी भी पानी की वजह से मर रहे हैं। मेरे साथ ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा।
वालेकुम सलाम सर, मैं अगर कानून के हवाले से बात करूं तो यकीन कर जाए मिंजनाबाद का अगर किसी ने करप्शन देखनी हो तो कम अज़ कम एक दफ़ा मुरीद व मैनर का विजिट ज़रूर करे ताकि उसको करप्शन कुछ शरेआम नज़र आए। अच्छा, तो जहां तक बात की जाए करप्शन की, तो जो वो एक घड़ी उसने ली थी, वो अपनी जाती थी, वो इस वक्त सुलाखों के पीछे है। तो इधर हमारे मुरीद व मैनर पे दिन रात मुसलसल सैकड़ों के हिसाब से अपनी मर्जी के मुतहत वो करप्शन कर रहे हैं जो बासर अफराद हैं, ठीक है ना। मैं नाम लेना मेंशन करूंगा लेकिन टाइम थोड़ा किल्लत की वजह से मैं बताना चाहूँगा कि जो SDO ओवरसीयर मेट तक ये सब पूरा जो अमला ये मुलव्वस है। तो हमारी आला काम से भी दरख्वास्त है और ये मुतल्लिका इंतज़ामिया को भी दरख्वास्त है कि अगर हमने आज पुरअमन एहतजाज किया, अगर हमारी दादर से और हमारा हक हम तक ना पहुंचा तो हम इस एहतजाज को मजीद ऊपर पहुंचाएंगे। जी, आज इस तरह के ज़मींदारों का गम गुस्सा देख रहे थे, उनका कहना है कि आज हमने पुरअमन एहतजाज किया हुआ है और उन्होंने साथ जो उन्होंने वाच अपनी सेल की थी उसकी मिसाल भी दी है कि वो एक अपनी ज़ाती घड़ी बेचकर भी सलाखों के पीछे हैं। और इधर मिंजनाबाद में आकर लोग देखें कि हज़ारों एकड़ पे धान की फसल खड़ी है और हमारे जो ज़मींदार हैं वो जो हमारी ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है। तो उन्होंने कहा ना, साथ में ये भी आला हुकाम को एक्शन वापडा SDO वापडा को पैगाम दिया है कि अगर आज हमारी सुनवाई ना हुई तो इंशाअल्लाह इस एहतजाज का जो दायरा कार वसी किया जाएगा और ये पूरा। तो वहीं दूसरी जानिब साबिक दौरे हुकूमत में नौकरियों की बंदर बांट गैर मुनसिफाना तौर पर की जा रही है। कोटरी में पीपल्स पार्टी के दर्जनों कारकुन सरापा एहतजाज बन गए। TP जियालो की जानिब से ज़राए क़यादत और साबिक वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बुखारी के खिलाफ एहतजाज। जियालो ने मुतालिका ऑफिस जाम शोरों से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाले। रैली की क़यादत ज़िले सदर सैयद फैज शाह, नायब सदर भगवान दास, इम्तियाज हंगोरो, सेक्रेटरी इतलात मुर्तजा जोकियो और मुजाहिरीन ने इल्जाम भी लगाया है कि पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बुखारी ने मनपसंद अफराद को नवाजा और हकदार कारकुनों को नजरअंदाज किया है। पहले स्केल से 16 स्केल की नौकरियों के दरमियान ऑर्डर सिर्फ ताल्लुक पे तकसीम किए गए हैं। मुजाहिरीन ने निगरान हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रुख करें बख्शापुर का, जहां काही हाई स्कूल का कीमती सामान फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। अहले इलाके के मुताबिक उस्ताद स्कूल की टूटी छत से लोहे का सामान कबाड़ियों में फरोख्त कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सोहारुख खान बलोच से। जी बताइए क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं बख्शापुर के साथ खाई शहर में गिरजल हाई स्कूल में मौजूद हैं। यो गुज़श्ता 4 दिनों से यहाँ पे स्कूल को जो है वो मुस्मार किया जाता है। उसके जो सरिया हैं और दरवाजे हैं, जो गेडर और टियर, जो भी यहाँ के लोहे का सामान है वो प्राइवेट दुकानों पे बेच रहे हैं। आज हमने रंगे हाथों के एक पटेवाल पकड़ा है। उसने बोला है कि जुबैर नाम के उस्ताद है, उसने इस स्कूल का टेंडर लिया। उसने बोला कि आप इस तरह करो, ये सामान जो है वो सारा प्राइवेट दुकानों में बेचो और आधा पैसा तुम्हारा है और आधा पैसा जो हमारा है। सिंध गवर्नमेंट ने गरीब मजलूमों को जो है वो तालीम तो दिया है, लेकिन स्कूल को मुस्मार करके उसके सरिया, उसके लोहे, उसके दरवाजे जो हैं वो प्राइवेट दुकानों में बेचकर वो जो है वो खा जाते हैं। मजीद हमारे साथ कुछ यहाँ के शहरी भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो इधर के टियर और गार्डर जो ईंटें हैं वो सारे उस्ताद ईंटें अपने घर लेके जा रहे हैं और जो टियर उस्ताद का नाम बताओ, नाम क्या है उसका? जुबैर अहमद चाचड़ उसका नाम है। और जो पटेवाल है आधा उसका है, लोया बेचकर जो प्राइवेट दुकानों पे है बेचकर लोया उसका आधा वो ले जाता है, आधा वो ले जाता है पैसे। बिल्कुल, आपने यहाँ के शहरी की बातें भी सुनी। उनका यही कहना है कि पटेवाल जो है वो सामान यहाँ पर लेके जाता है, वो प्राइवेट दुकानों में बेचकर लोहे का आधा पैसा जो है वो जुबैर चाचड़ के नाम पर एक उस्ताद है उसको देता है और आधा पैसा जो है वो अपने पास रखता है। कैमरामैन सोराब बलोच के साथ। सिंध भर की तरह कंदकोट में भी नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल की आदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे दीदार अली सम्मो से। दीदार बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि सिंध भर की तरह कंदकोट में भी शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। कंदकोट में भी नेशनल प्रेस क्लब कंदकोट के सहाफ़ी बिरादरी जो है सरापा एहतजाज है।
मुजाहिरीन से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना है आपका गिरफ्तारी के जी बाद? बिल्कुल, सखर में जो कुछ दिन पहले जो शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर को जो है बेदर्दी से कत्ल किया गया था, ये आज़ाद सहाफत का कत्ल है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनकी फौरन जो है इसके जो असल कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और सहाफियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि ये जान मोहम्मद महर एक बहुत बड़ा सहाफी था। इससे पहले भी काफ़ी सहाफी जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई भी उनको सहाफियों को प्रोटेक्शन मुहैया नहीं की। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल की जाए, साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए, उनके कातिलों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों को जल्द से चूनिया में डीपीओ कसूर की हिदायत पर डीएसपी चूनिया सर्कल मलिक सरवर अवान की सरबराही में एसएच औलाबाद हाफिज यासिर और उनकी टीम ने चूनिया सर्कल में मुतहरिक डकैत गैंग के 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10 अदद मोटरसाइकिलें, नाजायज असलहा और नकदी बरामद कर लिया। दूसरी तरफ इलाहाबाद में बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर डीपीओ कसूर ने एक्शन लेते हुए डीएसपी चूनिया मलिक सरवर अवान की सरबराही में टीम तश्कील दी, जिस पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। निगरान विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने हल्फ लेने के बाद बाकायदा तौर पर वजारत सेहत का कलमदान संभाल लिया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक विफाकी सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार अली शलवानी और स्टाफ ने वजीर सेहत को खुश आमदीद कहा। डॉक्टर नदीम जान सेहत के शोबे में शानदार खिदमात के एतराफ में 17 इम्तियाज भी हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर नदीम जान पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए अपनी खिदमत की बदौलत आलमी शोहरत रखते हैं। तर्जुमान के मुताबिक चार्ज संभालने के बाद ही वजारत के मुताबिक अफसरान और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से तारफ़ी मुलाकात भी हुई। इस मौके पर वज़ीर सेहत का कहना था कि वजारत सेहत को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए भरपूर अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाना होगा। हमें इस मुल्क को कौम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करना होगा। प्रेस क्लब चूंग के बानी सीनियर सहाफ़ी हाजी ताहिर यार के साल सवाब के लिए प्रेस क्लब चूंग में कुरान ख्वानी का अहतमाम किया गया, जिसमें इलाका भर के सियासी और समाजी सहाफ़ी बरादरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कुरान ख्वानी का अहतमाम मलिक जफर इकबाल खोखर, चेयरमैन अताउल्लाह भट्टी, सीनियर चेयरमैन सदर डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी, सीनियर नायब सदर हफीज हयात और जनरल सेक्रेटरी मसूद अनवर भट्टी ने किया। प्रेस क्लब चूंग डॉक्टर नदीम आसिफ ने कहा कि ताहिर यार की खिदमत नाकाबिले फरामोश थी। हाजी ताहिर यार मरहूम एक मंचे हुए सहाफ़ी होने के साथ साथ समाजी तौर पर भी बहुत अच्छे इंसान थे। आवाम की फलाह बहबूद के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। उनका खला हमेशा महसूस होगा। कुरान ख्वानी की तकरीब में प्रेस क्लब चूंग के तमाम मेंबरान और अहदेदारान ने शिरकत की। शिरका ने कुरान ख्वानी की खत्म पाक पढ़ा और लंगर का भी वसी इंतजाम किया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जिन्ना अस्पताल में फ्रांसिक गर्ल्स हॉस्टल की तज़ीन और आइश के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सेठी, डॉक्टर मिर्जा नातिक, जबकि डॉक्टर रबिया शबीर, डॉक्टर शबीर चौधरी, डॉक्टर फरहान रशीद, डॉक्टर हमजा नजीर, डॉक्टर काशिफ शबीर, डॉक्टर वकास मलिक, VIJ पैरामेडिकल यूनियन और एपका यूनियन के अहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इफ्तिताह के बाद तालिबात के लिए हॉस्टल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। खातून हाउस जॉब अफसरान की सहूलत की खातिर फ्रांसिक गर्ल्स हॉस्टल की तज़ीन और आइश करवाने पर प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट और उनकी टीम को शाबाश दी गई। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हिदायत भी जारी रहेगी। वासा इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आ गई। वासा के आउटफॉल रोड पर मौजूद कीमती गाड़ी इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से कबाड़ में तब्दील होने लगी। पंजाब के सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान का भी सामना है। सरकारी गाड़ियों की तबाहशुदा हालात की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर दी। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे हमारे रिपोर्टर कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, ये एक तरफ तो कर्जों में डूबा मुल्क पाकिस्तान अपनी मुआशी हालात से परेशान नजर आता है, जबकि दूसरी जानिब यहाँ नए मनसूबों के आगाज ने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तवज्जो मुबैना कमीशन की जानिब जो है वो मरकूज कर दी है। वासा के आउटफॉल रोड पर मौजूदा
ये सरकारी गाड़ियां इनका मुंह बोलता सबूत है कि पंजाब के सरकारी खजाने पर किस तरह हाथ साफ किया जा रहा है। इन खस्ताहाल गाड़ियों में चंद गाड़ियां सानिया 9 मई की जद में आई जो अभी तक मुरम्मत ना हो सकी, जबकि वाटर बाउजर और ट्रालियां अदम तवज्जो की वजह से अपनी हालत जार खुद बयान कर रही हैं। जराये के मुताबिक वासा के पास ट्रांसपोर्ट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई मौसर निजाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां मुरम्मत ना हो सकी। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया का कहना है कि हमारे पास गाड़ियां कसीर तादाद में मौजूद हैं, इसलिए हमें इनके नकारा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हुकाम पर लाहौर पुलिस की असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। एसएचओ डिफेंस मियां असद कहते हैं कि असलहा लेकर चलने वालों और डाला कल्चर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। आपको अपडेट करते चलें इस बड़ी खबर के हवाले से कि डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हुक्म पर लाहौर पुलिस की असलहा की नुमाइश करने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी हो चुकी है। एसएचओ डिफेंस मियां असद कहते हैं कि असलहा लेकर चलने वालों और डाला कल्चर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा पुलिस की इस बेहतरीन कार्रवाई के हवाले से। देखें, ये डिफेंस का इलाका है जहां पर डिफेंस से पुलिस की बर वक्त कार्रवाई सामने आई है और डाला कल्चर को मात देने के लिए बाकायदा तौर पर सीसीपीओ लाहौर और डीएजी ऑपरेशन की हदायत पर तीन मुलजमान में सदाम, शौकत और रमजान जो है वो शामिल है, उसको गिरफ्तार किया है और इसी तरह से मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत का जदीद असला बरामद करके मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजमान डाले में सवार होकर असला, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद तीनों मुलजमान के पास कोई भी इजाजतनामा या लाइसेंस मौजूद ना था। बाकायदा तौर पर पुलिस ने डाला और जदीद असला कब्जा में कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि एसएचओ कहते हैं कि किसी को इलाका में डाला कल्चर का इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज न देंगे। जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी है, तो वहीं पर सीसीपीओ लाहौर भी कहते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं जो कि नाजायज असला लेकर या डाला कल्चर का इस्तेमाल करता होगा। तो मियां असद ने अपने थाने में जो है वो 3 जो है वो मुलजमान को बंद किया, जिसके कब्जा से जदीद और आला किस्म का जो है वो महंगा तरीन असला बरामद किया है। जब मेरी एसएचओ से बात हुई थी डिफेंस से, उनका कहना था कि शिकायत मिली थी कि कुछ काले रंग का जो है डाला डिफेंस से एक इलाका में असला से लैस होकर कुछ लोग जो है वो उस पर घूम रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करके उनके लाइसेंस चेक किए गए तो उनके पास कोई भी लाइसेंस या इजाजतनामा नहीं था, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की गई है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।